आपकी मैथ कमजोर है, आपको पास होने से डर लग रहा है, आप पास होइए। ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से उस ट्रिक को फॉलो करिए और पास होइए। आपकी मैथ इतनी कमजोर है कि आपको अच्छे से भाग करना भी नहीं आता है, आपको डर लग रहा है एग्जाम से। मैं बताऊंगा आपको पास होने का तरीका कि एग्जाम में आप कैसे पास हो। पहली बात तो टेंथ क्लास में आपका जो प्रश्न पत्र आता है वो प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपके पेपर को पढ़ने के लिए अलॉट होते हैं कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद आप सबसे पहले क्या करिए, जो आपको आता हो, यदि आपको नहीं आता वो भी बताऊंगा, लेकिन यदि आपको पेपर में कुछ भी आ रहा है, आपको विश्वास है कि मैं ये अच्छे से कर लूंगा, सबसे पहले आप उस प्रश्न को डालिए, चाहे वो प्रश्न नंबर 5 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले आप लिख सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि सबसे पहले आप पहला लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, क्रम कोई नहीं। आप सबसे पहले अगर 8 नंबर आपको सबसे बेहतर तरीके से आ रहा है और आपको विश्वास है कि मैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तो सबसे पहले आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप जब प्रश्न लिख रहे हो, जब आप प्रश्न, अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तब कैसे पास हो। तो सबसे पहले यदि आपको मतलब प्रश्न जो आ रहा है उसका उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप डालते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या मान लो 5 है या 6 है, जो भी है, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। यदि 5 का है तो यहां पे आपको 5 का लिख देना है इस तरह से कि प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, ठीक है। यहां पे आप लिख दीजिए उत्तर, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करना चालू करिए, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करना इसे चालू करिए, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान रखना है, मस्ट जो है कि इसमें कहीं काट पीट नहीं होनी चाहिए, वो खासकर शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि मतलब कहीं गलत हो गया तो थोड़ा सा ऐसे काट दिया, ये 5 6 इस तरह से कुछ लिखा और फिर ये नहीं समझ में ऐसे ऐसे काट दिया और आपने लिख दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं काटना बहुत जरूरी ही है, कि बिना काटे नहीं बन सकता है, तो आप सिर्फ जैसे ये 5 या कुछ भी जो भी लिखा है, इसको आप इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, इस तरह से काट देंगे। इस तरह से अगर काटते हैं तो वो एकदम हाईलाइट हो जाता है, ठीक। एग्जामिनर की नजर सबसे पहले इस पे पड़ती है, फिर एग्जामिनर को देख के थोड़ा सा काफी अच्छी नहीं लगती है और आपके नंबर कम हो जाते हैं इसी में। इतना काटने के बाद आपने भले ही कितना क्यों ना सही लगाया हो, लेकिन वो फिर आपका थोड़ा सा एग्जामिनर पे नकारात्मक प्रभाव जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी लिखना है वो बड़ी सफाई में लिखना है, इसमें गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात तो सबसे जरूरी है, जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं, यहाँ पे जब उत्तर लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप यही लिख के एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं। वहां पे एग्जामिनर आपके सामने नहीं होता है कि आप उससे बातचीत कर लेंगे, खुशामद कर लेंगे, गलत हो गया सर 1 ही नंबर काटिए, आधे काटिए, तो आपको नंबर दे देगा। वो सिर्फ जानता है आपकी कॉपी को। अगर कॉपी को आपने खूबसूरत बनाया है तो वो एग्जामिनर पे प्रभाव उसका पड़ता है। आपने कॉपी एकदम बिल्कुल बहुत खराब बना दी, लिपापोती कर दिया, हमने जो भी बताया काट पीट दिया है, तो एग्जामिनर फिर उसका मूड आपके प्रति अच्छा नहीं बनता है, ये समझता है लड़का अच्छा नहीं, फिर आपको नंबर वहां पे अच्छे नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर काटेगा नंबर, आपने भले ही बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है और अगर काट पीट किया है तो नंबर वहां पे कट जाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, प्रश्न नंबर आपने सही से नहीं डाला है, ठीक है, प्रश्न नंबर नहीं डाला या गलत डाल दिया, 5 का 5 है, 5 में का खा 3 4 दिए हुए हैं, आपने ये नहीं डाला, का खा नहीं डाला, तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है। तो एग्जामिनर का आप पे मूड खराब होता है कि कैसा बच्चा है बताओ, उत्तर लिखना इसको नहीं आता, इसने प्रश्न संख्या भी नहीं डाली। वहां पे एग्जामिनर का प्रभाव आपके प्रति जो दृष्टिकोण बनना चाहिए वो अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। तो वहां पे
नंबर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहता है, हाँ यहाँ पे प्रश्न संख्या डालने के बाद आपको लिखना है उत्तर। ठीक है, आपका मैथ का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न में ऐसा दिया है आप लिख रहे हैं तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, सबसे बड़ी बात अब मैं बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। भाई कोई प्रश्न है तो आप नहीं उसको सॉल्व कर सकते, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, यदि ये प्रश्न है और आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसमें यदि आपको उसके बारे में फार्मूला आ रहा है, भाई तुम्हें उसका फार्मूला पता है तो सिर्फ आप फार्मूला लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारा छोटा चैनल है, कृपया आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए सबसे पहले एक चीज आपके लिए और लाए हैं, इस बार वो हमारी सीट आएगी। देखिए यहाँ पे इसमें किस तरह से भरेंगे, कुछ इस प्रकार से सीट होगी। पूरी सीट यहाँ पे हमने नहीं बनाया है, समझाने के लिए आपको इतनी सीट बनाए हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले जिसे लिखा होगा परीक्षा की डेट ऑफ एग्जाम, तो इसमें कैसे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको भर लेना है डेट ऑफ एग्जाम इस तरह से, जैसे मान लो 16 तारीख है, ठीक है, दूसरा महीना है, इस तरह से 2023 है, भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कुछ रोल नंबर लिखने को बोला जा रहा है। आप बड़ा ध्यान करके आपको रोल नंबर लिखना है। सबसे पहले इसमें एक चीज और बताने वाला हूं, मैंने बताया था आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको पास करवाएगी। देखिए यहां पे सबसे पहले जैसे मेरा कुछ भी रोल नंबर है 0 1 2 3 3 0 1 5 1, ठीक, मान लो एज्यूम कर लिए, कल्पना कर ली। यहां पे आपको इस तरह से नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखे होंगे। ठीक है, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये है तो ये गोला होगा, आपको क्या दिया होगा, गोला। हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए तो 0 यहाँ पे लिखा तो आपको 0 पूरा ब्लैक करना रहेगा। इस तरह से आपको गोले को फिल कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, ना ही इसके बाहर करना है, ना ही इसको आधा करना, ना ही इस पे इस तरह से टिक करना है, सिर्फ इस तरह से आपको गोला भर देना है। अब यहाँ पे जैसे 1 लिखा है तो 1 वाला यहाँ पे ये नहीं कर देना, ना वो करना है, इसी के सामने वाला ये 1 पूरा इस तरह से आपको पूरा ब्लैक कर देना है। ठीक, यहाँ पे 2 है तो आपको 2 वाला ये पूरा ब्लैक कर देना है। ये 3 है, ये 3 आपको पूरा ब्लैक कर देना। ये 3 है, ये 3 आपको पूरा ब्लैक कर देना। ये 0 है, 0 पूरा इस तरह से ब्लैक कर देना। ये 1 है, 1 आपको इस तरह से पूरा ब्लैक कर देना। 5 है, यहाँ पे पूरा 5 इस तरह से, 1 है, ये 1 पूरा इस तरह से ब्लैक कर देना। ये आपको करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे आपसे पूछा गया क्लास, तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 10th, ठीक, तो आपको इसमें कौन सा फिल करना है, तो ये 10th के सामने वाला ये आपको ब्लैक कर देना है और सारे आपको छोड़ देना है, और किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही इस पे ये क्रॉस का टिक करना है, ना ही कुछ भी करना है। ठीक है, ना ही इस पे इस तरह से कोई भी मार्क नहीं लगाना, सिर्फ आपको इस तरह से ब्लैक करना है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। ये हाँ, सबसे बड़ी मैं बात जो बता रहा था आपके लिए, मैं बताता हूं आपको कि एग्जाम में सबसे अधिक क्या ध्यान देने वाला है इस बार। ओमार सीट आपको मिलेगी, ओमार सीट में यदि आपको क्वेश्चन आते हैं जो, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप अगर नहीं आता तो आपको छोड़ना कतई नहीं है। 4 में जो आपको अनुमान के हिसाब से लगता है वो टिक कर देना है। अगर नहीं कुछ भी लगता है, आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उसमें कोई भी एक टिक करके आना है, कोई भी एक आपको टिक करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।